हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है उसको हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी भी आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र में लाने में उस वस्तु पर जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं। या कह लें कि किसी आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस आवेशित वस्तु में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी कार्य का मान जो होता है वो उस वस्तु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम आवेशित वस्तु कह लें या दो आवेशित वस्तुओं का निकाय कह लें या विद्युत द्विध्रुव कह लें, या हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव भी एक आवेशित वस्तु है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश लगे हुए हैं। तो इस विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट सी इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इस विद्युत द्विध्रुव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमको निकालना है कि इस विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्रस्तुत चित्र में क्या है, एक विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है जिसकी दिशा इस विद्युत बल रेखा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और इस विद्युत क्षेत्र में इनफाइनाइट से विद्युत द्विध्रुव ला करके रख दिया गया है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, या कह लें कि जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो पहले हम -q आवेश पर इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने पर कार्य निकालेंगे, फिर +q आवेश पर इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने पर कार्य निकालेंगे और दोनों कार्य को चिन्ह सहित जोड़ करके हम इस विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में E तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश -q एवं +q है। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। यह कार्य -q एवं +q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्यों का परिणामी होगा। ये इतना हम लिखेंगे। अब हम -q आवेश को इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य निकालेंगे, फिर +q आवेश को इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि -q आवेश को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र स्वयं इस पर कार्य करेगा, हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी -q आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में हमको कार्य प्राप्त होगा और +q आवेश को इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में
हमको कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मान लिया प्लस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W1 है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 है, तो माइनस क्यू आवेश को इस इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य अधिक होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, वो इनफाइनाइट से माइनस क्यू आवेश को यहाँ तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, 2L के बराबर ज़्यादा होगा। यानी अगर W1 कार्य यहाँ अगर हम इनफाइनाइट माने तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में W1 कार्य करना पड़ रहा है, तो इनफाइनाइट से इस आवेश को लाने में जो हमको कार्य प्राप्त होगा वो W1 से 2L विस्थापन के अकॉर्डिंग जो कार्य होगा वो ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1 और प्लस W1 यहाँ से यहाँ तक W1 कार्य होगा, और माइनस क्यू आवेश को यहाँ से फिर इतना दूर और लाया गया है, 2L दूर और लाया गया है, तो W1 प्लस Q इंटू ई फोर्स हो गया। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो अतिरिक्त कार्य हो गया उसको लिखेंगे बल गुणे विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, 2L, और ये पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको माइनस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कार्य करना नहीं पड़ रहा, खुद विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ये कार्य W1 जो होगा वो हमको करना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, लेकिन माइनस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो पूरा कार्य होगा W1 यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य, और QE इंटू 2L, QE इंटू 2L जो इतना कार्य होगा वो भी हमको प्राप्त होगा, और ये कार्य ये भी प्राप्त होगा। तो जो कार्य प्राप्त होगा उसको हम माइनस में लिख रहे हैं, तो W1 प्लस QE इंटू 2L ये इतना कार्य हमको प्राप्त होगा, इसलिए माइनस में रखे हैं, और ये कार्य हमको करना पड़ेगा इसलिए इसको प्लस में रखे हैं। तो अब क्या हो गया, दोनों आवेशों या इसको लिख दे विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर नेट कार्य या संपूर्ण कार्य, नेट कार्य क्या हो जाएगा, W1 कार्य प्राप्त हो रहा है प्लस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, और प्लस W1 प्लस QE इंटू 2L ये कार्य हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको माइनस में रखेंगे। ये इतना कार्य प्राप्त हो रहा है, इतना कार्य हमको करना पड़ रहा है। और Q इंटू 2L क्यों होगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है वो आवेश Q और गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा बल, और यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा बल गुणे 2L विस्थापन। एक बार फिर से, प्लस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W1, माइनस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य माइनस में होगा, वो भी W1 ही होगा, क्योंकि आवेश दोनों के बराबर है। लेकिन माइनस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना है, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कार्य W1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य अलग से QE इंटू 2L हो गया। तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, W1 प्लस QE इंटू 2L। तो इतना कार्य हमको माइनस क्यू आवेश को यहाँ तक लाने में प्राप्त हो रहा है, और इतना कार्य हमको करना पड़ रहा है। तो जो कार्य प्राप्त हो रहा है उसको माइनस में रखेंगे, और जो कार्य किया जा रहा है उसको प्लस में रखेंगे। अब तो नेट कार्य अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, W1 माइनस QE इंटू 2L इतना हो गया, और W1 से कैंसिल हो गया। तो नेट कार्य W इक्वल टू क्या हो गया,
माइनस क्यू ई इंटू ट्वाइस एल, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लें और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई से गुणा कर दें, तो वो जो हो जाता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो Q इंटू ट्वाइस एल क्या हो जाएगा, लिखेंगे W इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ट्वाइस एल और E अलग कर लेंगे। तो Q इंटू ट्वाइस एल जो होगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस PE, ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। कब, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, जो किया गया कार्य है वही विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो W के बराबर ही क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U हो जाएगा। क्या लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अतः विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE, ये हो गया। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, माइनस PE हो गई। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा जितना ही कम होती है उतना ही द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। तो यहाँ पर कम का क्या कहें हम, यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में है, तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अस्थायी संतुलन होगा। क्या लिखेंगे कि U बराबर माइनस PE के लिए विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। अब आगे अगर द्विध्रुव को इनफाइनाइट से यहाँ तक ला करके इसको थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है वो तो ये है माइनस PE, और इसको ला करके अगर घुमा भी दें तो किया गया कार्य बढ़ जाएगा। अब किया गया कार्य जो बढ़ेगा वो इस द्विध्रुव को घुमाने में जो अलग से कार्य करना पड़ता है, इसको हम इसके पहले वाले वीडियो क्लिप में देखें हैं, वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में घुमाने में भी उस पर कार्य करना पड़ेगा। कितने बढ़ेगी, जितना कि घुमाने में कार्य किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यदि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर थीटा अंश घुमा दिया जाए तो द्विध्रुव पर किया गया संपूर्ण कार्य W इक्वल टू थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य, तो W क्या है, ये माइनस PE है, माइनस PE प्लस विद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य। इसके पहले के वीडियो क्लिप में हम देखें हैं क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PE माइनस प्लस PE और माइनस PE कॉस थीटा, ये हो गया। और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो गया, माइनस PE कॉस थीटा। यानी विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र में ला करके थीटा अंश घुमा दिया जाए तो किया गया संपूर्ण कार्य जो होगा वो होगा माइनस PE कॉस थीटा। अब माइनस PE कॉस थीटा जो होगा वो जनरल फार्मूला होगा U के लिए। तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस PE कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ये चीज। तो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत द्विध्रुव को लाया गया तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस PE हो गया, और
यदि विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से ला करके इस स्थिति में कर दिया गया, इस स्थिति में ये थीटा अंश घुमा दिया गया, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = -PE cos थीटा हो गया। अब इसी ये क्या है, ये जनरल फार्मूला है, व्यापक फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए। इससे हम चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएं तो भी हमको विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल सकती है, थीटा अंश के कोण पर घुमा करके लाएं तो भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल सकती है। तो क्या लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव की क्या हो जाएगा, पहला केस विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे थीटा = 0। विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे तो थीटा = 0 हो गया, तो U = क्या हो गया, -PE। ठीक, ये हो गया। अब अगर 90 डिग्री पर ऐसे करके लेके आए तो क्या हो जाएगा, थीटा = 90 हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे कि यदि या विद्युत द्विध्रुव की E के लंबवत दिशा में U = क्या हो जाएगा, -PE और cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे, लंबवत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, U = 0। ठीक, वैसे भी अगर विद्युत द्विध्रुव को इस तरह से लंबवत दिशा में लेकर के आएं तो जितना विस्थापन हम -Q आवेश को देंगे उतना ही विस्थापन +Q आवेश को देंगे। यहाँ इनफाइनाइट से इस तरह से ले आ रहे हैं तो माइनस आवेश का विस्थापन और प्लस आवेश का विस्थापन सेम हो जाएगा, तो दोनों पर किया गया कार्य बराबर होगा लेकिन विपरीत में होगा। -Q पर कार्य प्राप्त होगा, +Q पर कार्य किया जाएगा, तो एक कार्य माइनस हो जाएगा, दूसरा कार्य प्लस हो जाएगा, दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे। यानी लंबवत करके विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो इस पर कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, और जब कार्य करना ही नहीं पड़ेगा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला करके कार्य करें तो क्या हो जाएगा, यदि द्विध्रुव E के विपरीत हो तो थीटा = क्या हो जाएगा, 180। तो U = क्या हो जाएगा, -PE cos 180, और cos 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ से U = क्या हो जाएगा, U = -PE और -1 क्या हो जाएगा, PE। तो यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री पर अगर विद्युत द्विध्रुव है यानी +Q आवेश इधर है, -Q आवेश इधर है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस में है, और विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में है। और इस स्थिति में जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में है यानी न्यूनतम है। तो न्यूनतम की स्थिति में अस्थायी संतुलन होता है। जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, और यहाँ प्लस में है यानी अधिकतम है तो विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा प्लस में है, अधिक है। यहाँ पर माइनस में है तो कम है, यहाँ पर प्लस में है तो अधिक है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कम होगी, माइनस में होगी, तो ये अस्थायी संतुलन में कहा जाएगा। और यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस में होगी, और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। तो कब अस्थायी संतुलन में होगा? जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में ला करके रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव
कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी यानी कम होगी तो द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कर करके यहाँ विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, अधिक होगी, तो विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। एक चीज़ मान के चलिएगा कि स्थितिज ऊर्जा यदि कम होती है या ऋणात्मक होती है तो संतुलन स्थायी होता है, और धनात्मक होती है या कह लें अधिक होती है तो संतुलन अस्थायी होता है। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन का मतलब होता है कि द्विध्रुव को, ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए और तुरंत वो उसी दिशा में आ जाए तो कहा जाता है स्थायी संतुलन है। और विद्युत द्विध्रुव को इस तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी प्लस क्यू यहाँ रख दिया जाए और माइनस क्यू यहाँ रख दिया जाए तो ये विपरीत दिशा माना जाता है। और जब विपरीत दिशा में होगा तो द्विध्रुव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इस तरह से तो ये तुरंत उलट जाएगा, तो ये कहा जाएगा अस्थायी संतुलन। और इसको डिस्टर्ब अगर करेंगे आप, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आप इस तरह से तो ये फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो ये स्थायी संतुलन हो गया। और ये क्या हो गया, अस्थायी संतुलन हो गया। तो अस्थायी संतुलन का मतलब जिस स्थिति में है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो नई स्थिति में आ जाती है, तुरंत घूम जाती है। और स्थायी संतुलन का मतलब जिस स्थिति में है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो पुनः उसी स्थिति में चली जाती है। तो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो संतुलन स्थायी होता है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और संतुलन अस्थायी होता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस पी होती है, और यदि किसी एंगल पर लाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस पी cos थीटा होता है। यदि लंबवत करके लाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होता है, और विपरीत दिशा में करके लाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस पी होता है। तो विभिन्न स्थितियों में हमने विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।